नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हम फिर से हाजिर हैं दो दनादन लेकर, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। पटना में कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म, दोस्त पर ही नशीली दवा पिलाकर रेप का आरोप, पीड़ित का अस्पताल में इलाज जारी। पटना के बड़े मिठाई दुकान में आयकर विभाग की छापेमारी, एक बिल्डर के ठिकाने पर रेड, टैक्स चोरी से जुड़ा है मामला। गोपालगंज में भीषण जाम में फंसे मंत्री दिलीप जायसवाल, कार्यक्रम वाली जगह तक जाना पड़ा पैदल। मोतिहारी के रामगढ़वा में तेंदुए का बच्चा मिलने से मच गया हड़कंप, लोगों ने रेस्क्यू कर पिंजड़े में किया बंद, वन विभाग को दी गई सूचना। सैफ अली खान के घर पर पहुंची बांद्रा पुलिस की टीम, हमले को लेकर बयान होगा दर्ज, नए जांच अधिकारी के साथ पहुंची मुंबई पुलिस की टीम। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। पटना में कॉलेज की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप का आरोप प्रियांशु सिंह नाम के लड़के पर लगा है। जानकारी के अनुसार प्रियांशु पीड़ित का दोस्त था। तबीयत खराब होने के बहाने उसने पीड़ित को घर पर मिलने के लिए बुलाया और पानी में नशीली दवा मिलाकर उसे पिला दिया गया। पीड़ित झारखंड की गिरिडीह की रहने वाली है और पटना के पत्रकार नगर में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती है। गंभीर परिस्थिति में उसे कंकड़ बाग के ही निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पटना पुलिस की विशेष टीम आरोपी प्रियांशु की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार प्रियांशु पीड़ित को पहले भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। बताया गया कि उनके सहपाठी जो उनके दोस्त थे, उनसे पहले से इनकी दोस्ती थी, मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। उन्हीं के द्वारा इन्हें घर पर बुलाया गया था। उनके घर पर अक्सर जाया करती थी वो, और इसी क्रम में जो है दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024 और मार्च 2024 इन दो बार जो है पीड़िता के द्वारा जैसा बताया गया कि 2 बार इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। और इसमें जो है एसएसपी सर के निर्देशन में हम लोग टीम बनाकर अभियुक्त के रूप में छापेमारी कर रहे हैं। पीड़िता झारखंड की रहने वाली है और वो यहाँ वर्तमान में पत्रकार नगर में हॉस्टल में रह रही थी। अभी वर्तमान में वो अपने घर पर है, झारखंड गई हुई है। आरोपी कौन है? आरोपी कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। टीम इंडिया आज इस साल का अपना पहला T20 मुकाबला खेलेगी। भारत के सामने इंग्लैंड की चुनौती है। दोनों टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन में भिड़ेंगी। मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा। वहीं मुकाबले की शुरुआत 7 बजे से होगी। इस मैच को आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर देख सकेंगे। वहीं मोबाइल पर मैच हॉटस्टार पर आएगा। गरियाबंद मुठभेड़ में मारे गए 14 नक्सलियों के शव को रायपुर लाए गए। सभी 14 नक्सलियों के शवों का रायपुर में पोस्टमार्टम होगा। 22 डॉक्टर नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम करेंगे। सुबह 5 बजे नक्सलियों के शव लाए गए और इनमें से 6 महिला नक्सलियों के शव भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी पहाड़ पर अभी भी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 2025 का ये सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन माना जा रहा है। 19 जनवरी से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। यूपी के शामली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश अरशद के साथ 3 और बदमाश ढेर कर दिए गए। चारों बदमाश मुस्तफा कग्गा गैंग के सदस्य थे। मारे गए 4 बदमाशों में से 2 हरियाणा से ताल्लुक रखते थे। इनमें सोनीपत निवासी मंजीत, करनाल निवासी सतीश, सहारनपुर निवासी अरशद के रूप में इन सभी की पहचान हुई। एक बदमाश की पहचान की कोशिश अब भी जारी है। चारों बदमाश मुस्तफा कग्गा गैंग के सदस्य थे। हरियाणा के बदमाश मंजीत पर हत्या का केस भी दर्ज है। और खबर पटना से, जहां आयकर विभाग की छापेमारी हुई। विभाग की टीम ने पटना के मिठाई दुकान में छापेमारी की। एक बिल्डर के ठिकाने पर आईटी की रेड हुई। अंशुल होम्स के ठिकाने पर आईटी की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी से जुड़े मामले में ये छापेमारी की गई है। सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पुलिस ने सैफ के घर पर दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। पुलिस ने आरोपी शरीफुल
इस्लाम शहजाद के साथ क्राइम रिक्रिएट किया और उसके बाद पुलिस की टीम आरोपी को सैफ के घर से लेकर बाहर निकल गई। मंगलवार को भी पुलिस ने सैफ अली खान के घर पर जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। एक्टर सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल से 5 दिनों के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अपने परिवार के साथ अस्पताल से घर लौट गए। सैफ अली खान खुद ही कार से उतरे और बिल्डिंग के अंदर तक गए। वो पूरी तरह से फिट नजर आए। सफेद शर्ट, नीले रंग की जीन्स और काला चश्मा पहने हुए सैफ अली खान मुस्कुराते नजर आए। हालांकि उनकी पीठ पर और बाएं हाथ पर पट्टियां बंधी हुई नजर आई। कार से निकलने के बाद सैफ अली खान ने वहां मौजूद अपने फैंस की तरफ हाथ हिलाया। 5 दिन पहले रात के करीब 2:30 बजे उन पर चाकू से उनके घर में ही हमला हुआ था। सैफ के शरीर पर 6 जगहों पर गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद वो एक ऑटो के जरिए लीलावती अस्पताल पहुंचे और वहां उनकी सर्जरी हुई। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। हमले के बाद पुलिस ने सैफ अली खान के घर की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। पुलिस की तैनाती के अलावा घर की बालकनी और सीढ़ियों पर भी सीसीटीवी कैमरे बढ़ा दिए गए हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज से फिर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। राहुल लगातार 3 दिनों तक 3 रैली करेंगे और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इससे पहले राहुल गांधी 13 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रैली कर चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल की रैली, पब्लिक मीटिंग, रोड शो हो सकते हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी के भी कई प्रोग्राम की प्लानिंग की जा रही है। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पर मंत्री दिलीप जायसवाल भीषण जाम में फंस गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शहर के जाम में फंसे और उसके बाद वो सम्मेलन स्थल तक गाड़ी से निकलकर पैदल ही पहुंचे। अगली खबर पूर्णिया से, जहां से शिक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक 10वीं के छात्र से प्रैक्टिकल परीक्षा में पासिंग नंबर देने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। वायरल वीडियो में शिक्षक 100 रुपए प्रति कॉपी की अवैध वसूली कर रहा है। मामला धमदाहा प्रखंड क्षेत्र का है। छात्रों के अनुसार प्रैक्टिकल की 2 विषयों की कॉपी के बदले 200 रुपए लिए गए हैं, जबकि प्रभारी प्रधानाध्यापक ने इस बात से इनकार किया और छात्रों के खुद रुपए देने की बात कही। वीडियो ने वीडियो की जांच पर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। मनाली में इन दिनों राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवाल की धूम मची हुई है। विंटर कार्निवाल में विंटर क्वीन प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाली है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से हुई विंटर क्वीन के ऑडिशन में 20 प्रतिभागियों का चयन विंटर क्वीन प्रतियोगिता के लिए किया गया, जिसमें आज से सभी हसीनाएं माइनस तापमान में मनोरंगशाला में अपना जलवा बिखेरेंगे। विंटर क्वीन प्रतियोगिता में भाग लेने आई युवतियों ने कहा कि वो इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित हैं। केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने के बयान पर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं। जब तक हैं तब तक एनडीए और पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे। झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीट नहीं मिलने पर जीतन राम मांझी का दर्द जो है वो छलककर सामने आ गया। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर झारखंड में हम साथ होते तो एनडीए को ज्यादा सीटें मिलती, दिल्ली में भी सीट अगर मिलती तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता। हमारी ताकत को झारखंड में उपयोग नहीं किया गया। अगर हमारी ताकत को झारखंड में उपयोग किया जाता तो वहाँ ज़्यादा सीट मिलती एनडीए को, इससे एनडीए को घाटा हुआ। उसी प्रकार से दिल्ली में हमने नड्डा साहब से भी कहा था इस बात को कि जिस प्रकार से झारखंड में आप हमारी सेवा नहीं लिया, अगर दिल्ली में भी सेवा नहीं लीजिएगा, सेवा लेने का मतलब है कि एक सीट दे दीजिएगा तो हम सरकार बना लेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा, वो लग करके एनडीए के लिए काम करेगा, ऐसे भी काम करेगा। लेकिन अगर एक सीट मिलता, 2 सीट मिलता तो ज़्यादा उत्साह के साथ काम करता। इसलिए यहाँ पर विचार कीजिएगा, लेकिन हुआ विचार नहीं, इसी बात को कह रहे थे। जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव पर भी ये साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश के नाम पर कोई संदेह नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुटता से बिहार का विधानसभा चुनाव जीतेगा भी। अगला चुनाव नीतीश की अगुवाई में होगा या फिर नेतृत्व में विकल्प और भी ढूंढे जाएंगे? कोई विकल्प नहीं है। वहाँ हम लोग सब तय कर लिया है कि
भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के द्वारा ही होगा, क्योंकि उनसे बढ़कर के कोई काम करने वाला आज तक नहीं हुआ है। हम भी 44 साल से वहाँ पर हैं। लगातार भ्रष्टाचार और प्रगति यात्रा पर सवाल उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा हमला किया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को सभी पुल पुलिया की लिस्ट जारी करने की चुनौती दी है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार को लेकर कहीं कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी दिमागी दुर्दशा देखी न जाई। दृष्टि दोष के तो आप शिकार हैं। आपको पुल और पहुंच पथ में तो अंतर पता चलता नहीं है। आप तो गोपालगंज के मामले में रेड हैंड पकड़े भी गए थे, लेकिन चूंकि आप दृष्टि दोष वाले हैं तो स्वाभाविक है। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरजमी पर जाकर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, जो बाढ़ से प्रभावित होता है उसकी क्या क्षति होती है, और जमीनी स्तर पर उसको देखना। अगर आपको यह भेज दिया जाए कि मड़ुआ का पेड़ है, तब मड़ुआ का पेड़ पहचान पाइएगा। तेजस्वी यादव, अगर कलेजा में दम है, हिम्मत है, तो 5000 पुल पुलिया की सूची जारी करो। सूची जारी करिए। और नाम लेने में डर लगता है। सजा याफ्ता का बेटा है ना, सीबीआई ईडी के आरोपी हैं। नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा देगा भ्रष्टाचार का? बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। लेसी सिंह ने कहा कि जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचारी हो, उनसे किसी बात के लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के अररिया, जहां पर प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी, उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोगों का जुटान नजर आ रहा होगा। 304 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात अररिया को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज दी जाने वाली है। संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, अब पहुंचने के बाद आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अररिया पहुंच चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं और अररिया में जो तालाब है, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जो तालाब बनाया गया था, जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो उस तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि अररिया में बड़ा सा तालाब है और तालाब के चारों ओर तकरीबन 2200 पेड़ भी लगाए गए हैं। और जो योजनाएं हैं वो योजनाएं लगातार सरकार की चल रही है और साथ साथ तालाब के साथ साथ जीविका दीदियों से यहाँ बात करेंगे। और चारों ओर तालाब चूंकि काफी बड़ा है, उसके चारों ओर सैकड़ों की तादाद में लोग और जीविका दीदी भी मौजूद हैं, जिनसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मुलाकात करेंगे। कुहासा होने के कारण हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री नहीं आए, सड़क मार्ग से ही मुख्यमंत्री पहुंचे हैं अररिया। कल भी देर हुई थी चूंकि धुंध के कारण हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका था और आज सड़क मार्ग से अररिया मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और यहाँ जो अररिया शहर में जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगभग 300 करोड़ से भी अधिक का सौगात लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया पहुंचे हैं। कई विकास की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं यहाँ चलाई जानी है और इसको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए इस वक्त जो तालाब है बड़ा सा, उस तालाब के चारों ओर जो पाथवे बना है उस पर उसका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। और उनके साथ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो अररिया के सांसद हैं प्रदीप सिंह, उनके अलावा जो अन्य एमएलए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए हैं तो कहीं न कहीं एक चुनावी वर्ष भी है, तो ऐसे में चुनावी वर्ष में जो यात्राएं होती हैं मुख्यमंत्री की वो काफी महत्वपूर्ण होती है। तो जब यहाँ पर कि तकरीबन 5 घंटे तक अररिया में मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और तकरीबन 449 ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास दोनों ही मुख्यमंत्री की तरफ से होगा।
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ काफी कार्यक्रम, उनका कई कार्यक्रम यहाँ पर मुख्यमंत्री का होना है। और देखिए अभी अभी तस्वीर जो दर्शक यहाँ देख पा रहे हैं कि लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और क्योंकि बड़ी संख्या में जो तालाब के किनारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन लोगों का अभिवादन इस वक्त मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। और उसके बाद जीविका दीदी के समूह के साथ उनकी बातचीत होगी। और जीविका दीदी के देखिए स्टॉल पर इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। जो अलग अलग विभागों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और उनके साथ जो तमाम जो बिहार सरकार के डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और मंत्री जमा खान, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त देखिए जो संवाद है जीविका दीदी के साथ, जो संवाद है वो संवाद यहाँ पर चल रहा है। संवाद कर रहे हैं जीविका दीदियों से, क्योंकि जो उनकी यात्रा होती है उस यात्रा के केंद्र बिंदु में जीविका दीदी और जल जीवन हरियाली है। और साथ ही साथ जो समीक्षा होती है उन चीजें होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जीविका दीदी और जल जीवन हरियाली है। इन दोनों चीजों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा में तमाम चीजों को देखते हैं, और उसके बाद जो योजनाएं जीविका दीदियों के लिए चलाई जा रही है या फिर उन योजनाओं का कितना लाभ जीविका दीदियों ने उठाया है, इन चीजों को गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री देखते हैं। और जदयू के जो विधान पार्षद ललन सराफ हैं वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री को रात्रि विश्राम मधेपुरा में करना था कल भी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका। और आज जो अभी सूचना मिली है कि आज भी मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो पटना से अररिया आ रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री लौटकर पटना जाएंगे या मधेपुरा जाएंगे। लेकिन उसके पहले जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए इस वक्त जीविका दीदियों के साथ बातचीत करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि वाकई बिहार में कैसे जीविका समूह का गठन किया गया, और उसके बाद जीविका समूह के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन्हें कैसे अमली जामा पहनाया गया, और आगे जीविका दीदी के लिए क्या योजनाएं हैं, इन चीजों को मुख्यमंत्री देख रहे हैं फिलहाल। और जीविका दीदी से लंबी बातचीत इस वक्त मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं। और देखिए जीविका दीदियों से जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में मुख्यमंत्री के द्वारा ये बताने की कोशिश हो रही है कि उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं यहाँ चलाई गई, उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, उन योजनाओं को वो जमीन पर उतारा जा रहा है। और खास करके जीविका दीदी अब पूरे बिहार में अलग अलग समूह में बड़ी संख्या में काम कर रही हैं, और आत्मनिर्भर महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए इसके लिए इस योजना को चलाई गई। और अब इस योजना को केंद्र ने भी अपनाया है, आजीविका केंद्र सरकार ने नाम दिया है। और बार बार मुख्यमंत्री इस बात को दोहराते जरूर हैं कि सबसे पहले उन्होंने इस योजना को चलाई, और इस योजना उनके द्वारा चलाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इसे अपनाया और काफी सराहना हुई। और इस वक्त देखिए जो जीविका दीदी का समूह है, जो लाभुक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चेक सौंपा जा रहा है। जीविका दीदियों को जो उनकी योजनाएं हैं या फिर जिन सरकारी योजनाओं का जीविका दीदी के द्वारा जो लाभ उठाया जा रहा है, उसका जो चेक है वो इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लाभुकों को दे रहे हैं। और देखिए जीविका समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को देख रहे हैं, चूंकि कृषि कार्य हो या फिर अन्य चीजें हो, उसमें जीविका दीदी की अहम भूमिका रहती है। और अब देखिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाया गया है, स्वास्थ्य विभाग के प्रदर्शनी केंद्र पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, और यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो अररिया जिले में जो दी जा रही हैं लोगों को, उन स्वास्थ्य सुविधाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं। और यहाँ उन योजनाओं की भी समीक्षा होगी जो योजना यहाँ पर मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है। और इसके बाद फिलहाल अभी मुख्यमंत्री सभी जो प्रदर्शनी अलग अलग बिहार सरकार के विभागों के द्वारा लगाई गई हैं, उन प्रदर्शनियों को देख रहे हैं। और अब पशु एवं मत्स्य विभाग कैसे आधुनिक तरीके से मछली पालन किया जाता है, कैसे आधुनिक तरीके से कृषि कार्य करने हैं, ये इन चीज़ों को
मुख्यमंत्री के द्वारा फिलहाल देखा जा रहा है। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन किया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, जो तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, एक एक स्टॉल तक मुख्यमंत्री जा रहे हैं। वहां पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं विभागों की तरफ से, उनको देखते हुए, उसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री है उन योजनाओं उन योजनाओं को मुख्यमंत्री बारी बारी से देख रहे हैं। उसका अवलोकन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते आ रहे हैं। और देखिए, जब मुख्यमंत्री यात्रा के दौरान जब आते हैं तो उस वक्त उनकी नज़र जो यहाँ के विकास कार्य होते हैं, जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रहे हैं, उन पर होती है कि वाकई जो योजना है वो सरकार तक पहुँच रही है कि नहीं, लोगों के द्वारा जो बनाई गई योजना है सरकार के द्वारा वो कहाँ तक पहुँच रही है। इन चीज़ों को देखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं। और खास करके जो जीविका समूह की अहम भूमिका होती है उनके यात्रा के दौरान, जब वो जीविका समूह के साथ मुलाकात करते हैं, अलग अलग विभागों की जो प्रदर्शनी है वो इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका अवलोकन करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, महिलाओं के द्वारा जो स्लोगन बनाए गए हैं, जो विभागीय स्लोगन जो बनाए गए हैं, वो यहाँ पर जीविका दीदी दोहराते हुए, और यहाँ पर कल्याण विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो उन योजनाओं को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो कई विभाग हैं, परिवहन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग, और जो लाभुक होंगे उन लाभुकों को यहाँ पर चेक भी दिया जाएगा। उन लाभुकों को उन योजनाओं को लेकर के, उन जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इसके बाद यहाँ के बाद मुख्यमंत्री के और भी कई कार्यक्रम है। अररिया जिला में मुख्यमंत्री को कई अलग अलग उद्घाटन और शिलान्यास भी करना है, क्योंकि बड़े बड़े पैमाने पर जो योजना है उन योजनाओं को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और इस वक्त जो तस्वीर है, कड़ाके की ठंड है, और इस ठंड में चूंकि मुख्यमंत्री कुहासा के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं आ सका था, तो लिहाजा देर से पहुंचे। तो बावजूद इसके जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जीविका दीदी हैं, वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े नजर आ रहे थे। और अब मुख्यमंत्री जो स्टॉल है परिवहन विभाग का, उसे देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो लाभुक हैं परिवहन विभाग के अररिया जिले के, उन लाभुकों को भी चेक सौंपा है। और देखिए, स्थानीय लोग मिलने का प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और अब स्वच्छता अभियान जो चलाई जाती है, या फिर कैसे जो हमारा कचरा है उस कचरे का उपयोग करके हम उसे खाद बनाएं, इन तमाम चीजों को भी देखने अब मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, और देखिए यहाँ पर सब मुख्यमंत्री आगे की ओर बढ़ते हुए, मुख्यमंत्री इस वक्त गाड़ी में बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री आगे अब यहाँ से दूसरे पड़ाव की ओर, क्योंकि कई कार्यक्रम में आज रानीगंज में ही मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो जाएगा, और वहाँ जो तस्वीर होगी वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रगति यात्रा पर जब मुख्यमंत्री निकले हैं तो वहाँ जो तैयारियां हैं और वहाँ जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका जायजा ले रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ से अब जायजा लेने के बाद दूसरे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा, और जीविका दीदियों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन उनकी तरफ से किया गया, उनके कार्य की सराहना की गई, और ये देखा गया कि क्या सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, क्या वो उन लोगों तक पहुँच रही हैं जिसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, और कहीं कोई खामी तो उसे दुरुस्त करने को लेकर निर्देश भी दिया जा रहा है। क्योंकि पूरा एक सरकारी अमला जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस वक्त इस प्रगति यात्रा में साथ साथ चलता हुआ